माधुरी की दुनिया। सो गाइस, राधे राधे, कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। यानी कि आज आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माता रानी का आज है तीसरा दिन और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और पूरा पूजा का तैयारी वगैरह करना रहता है तो उसमें ब्लॉगिंग फिर नहीं हो पाता है। सो मेरा 9 दिन का फास्ट है और मैं सोची थी इस बार ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 2 दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि मौसम यहाँ पे बारिश हो रहा है और बारिश होने के साथ साथ यहाँ पे मौसम इतना चेंज हो गया है कि मेरी तो हालत ख़राब, सर्दी, नाक इतना ज़्यादा वो हो रहा है, जुकाम हो गया है, सर्दी खांसी सारी चीज़ें हुई है मुझे और फीवर अंदर से लग रहा है। तो आज थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज तीसरा दिन है तो क्या हुआ, 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया माता रानी के पहले दिन और दूसरे दिन। तो यहाँ पे मेरी चल रही है, मैं पूजा रूम में बैठी हूँ फिलहाल और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो आधा जब तक मेरे पूजा का तैयारी नहीं हो पाता है मैं पहले पूरा इकट्ठा पूजा का तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ और बस यही चल रहा है यहाँ पे पूजा की मेरी तैयारी। मैं आपको दिखाती हूँ, पे जल वुल भर लिया है मैंने और इसमें अभी भगवान जी को स्नान कराएंगे और इधर पूरा पूजा की मैंने तैयारी करके रखी है। और बस यहाँ पे बस पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट और भूल जाती हूँ कभी ऐसे बैठने के बाद में, भूल जाती हूँ उधर से वो चीज़ लाना है, उधर से वो चीज़ लाना है और घर में अकेले रहते हैं भाई साहब तो फिर बड़ा दिक्कत होता है कि आप कुछ भी चीज़ें अगर कोई रहता है घर पे तो लगता है कि हाँ उससे वो चीज़ मांग ले रहे हैं, उससे वो चीज़ मांग ले रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। और फिलहाल बस सारी तैयारी हो चुकी है तो चलती हूँ, मैं चेंज वेंज कर रही थी क्योंकि साड़ी पहन के भाई साहब मुझसे ना ये भागम दौड़ी, ये सामान लाना वो सामान लाना, तैयारी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस आज तीसरा दिन है माता रानी का और 2 दिन मेरा थोड़ा सा मतलब अच्छा बीता, बट थोड़ा सा क्या है शरीर सर्दी खांसी हो जाता है तो बुखार जैसा लगता है, तो इस वजह से मैंने सोचा मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। जो मेरे पहले के ब्लॉग थे मैं अब तक डाल रही थी और अभी बस चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं, साड़ी पहनते हैं क्योंकि माता रानी का दिन है और साड़ी ऐसे तो हम रोज पूजा करते हैं लेकिन साड़ी पहन के पूजा करना एक अलग ही रहता है और उमंग रहता है कि हाँ भाई माता रानी आई है तो हमें नए, जब माता रानी हमारे घर आई है, जब कोई मेहमान आता है हमारे घर में तो हम रेडी वेडी होते हैं, तो उसी तरह है बस चलते हैं। आज क्या बोलते हैं येलो पहनना है कि क्या, ऐसा तो मैं कोई पहनती नहीं हूँ कि आज ये कलर पहनना है आज वो कलर पहनना है, लेकिन लाल पीला चलता है। तो कल मैंने लाल साड़ी पहना था जिसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। आज है आज माता रानी का तीसरा दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना येलो साड़ी पहन लेते हैं। चलते हैं क्योंकि मैं भारी साड़ी अभी पूजा करते वक्त नहीं पहन सकती और मेरे पास ना हल्की में लाल और पीले में ही 2 हल्की साड़ी है, तो मैं जा रही हूँ आज पीला साड़ी पहनूंगी जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट साड़ी है। और चलते हैं, बस रेडी होते हैं, पूजा की हो गई है तैयारी, मैं रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। ये रेडी क्या हुई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो चेहरे पे रौनक ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ, चलते पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी और आप लोगों को भी भगवान का आशीर्वाद दिलवाऊँ। फ्रेंड्स मैं पूरे नवरात्र मतलब पूरे क्या 2 नवरात्र में तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने आलता पैर में लगाई ही नहीं थी और बिना आलता के तो पूजा भी अधूरा ही होता है। मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आलता, दिया कहाँ गया, यहाँ पे मैं दिया में निकाल ले रही हूँ आलता। मेरा आलता ना बाहर में ही रहता है क्योंकि बाहर क्या मतलब यहाँ पास रहता है, दिया के पास में रखे रहती हूँ ताकि जब भी मुझे पूजा करना हो तो मैं झटपट से नीचे गिर गई मैं, तो मैं झटपट से आलता लगा लूँ। और घर पे अगर मैं आलता लगाऊँ तो ये खूब चिल्लाते हैं क्योंकि पूरा टाइल्स पे दाग हो जाता है। खैर कुछ पोछना तो मुझे ही रहता है पर इनको बड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए मैं आलता लगाती हूँ। बाहर बोलते बाहर लगाओ, बाहर सुखाओ, उसके बाद घर में चलो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे पैर की हालत। यहाँ पे कल आयरन से परसों जल गया था मेरा नवरात्रि से पहले, इसलिए लगाते हैं आलता, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मेरे पैर में आलता लग गया और मैंने आज ऐसे कुछ लगाई है लेकिन थोड़ा सा फैल गया है और यहाँ पे आलता भी गिर गया है। गाइस आलता उलता लग चुका है, बाहर पूजा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ घर में पूजा करने के लिए और मिलती हूँ आप लोगों को 2 घंटे के बाद क्योंकि मुझे पूजा करने में 2 घंटा लग ही जाता है क्योंकि पाठ उठ पढ़ना रहता है। मिलती हूँ आप लोगों को पूजा करने के बाद, बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय माता दी। गाइस मेरी
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते अचानक से मुझे नींद आ गया और मैं ऐसे सोती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद लग गया और भारी भारी सा लग रहा था। फिर मैं उठी और यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। ये जो बॉटल है, ये इसमें मैं पानी भर के अपना रखी हूँ अलग से। तो ये मैं जब उठती हूँ तो मैं ऐसे घूम घूम के पानी पीते रहती हूँ। और फिर ये उठे तो चाय बनाए, तो मैं भी यहाँ पे बोली चाय पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ पे मैं चाय पी रही थी बैठ के। और फिर उसके बाद उठी तो फिर मैं अपना कुछ कुछ काम की। सो फ्रेंड्स, हाँ मैं सो गई थी। पता नहीं कैसे मुझे आज थोड़ा सा हल्का लग रहा था। ये वाला नाक जो है ना बिल्कुल जाम है, इधर पूरा भरा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। जब भी ऐसे कुछ पाठ भी पढ़ रही ना तो एकदम नाक से परेशान हो जा रही हूँ बस। और थोड़ा सा पूजा करके उठी। उसके बाद जब मैं प्रसाद ली, सॉरी प्रसाद बोल रही हूँ, शेक बनाई। जो प्रसाद था आज दूध और बनाना मखाना और अंगूर ये सब सारी चीज़ों का ना मैं शेक बना ली, क्योंकि ऐसे खाते खाते ना मुंह दर्द ये दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से मैंने शेक बनाया। शेक बनाने के बाद ना पेट उससे हैवी हो गया मेरा। और ऐसे खाने से हैवी नहीं होता, बट ना शेक पीने के बाद हैवी हो गया और थोड़ा सा हल्का लगने लगा मुझे सर्दी से। तो फिर अपने आप से ही टीवी देखते देखते नींद आ गया। अभी सो के उठी तो फ्रेश लगा, तो अब मैं बोली थोड़ा सा यहाँ पे पूजा की अब शाम की तैयारी करते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे किचन में बर्तन हो गया है। तो ये खाए थे भाई, मैं तो नहीं खाई थी, बट इनके खाए तो इनके लिए एक आदमी के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे खाना का पूरा बर्तन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। शेक बना के ये जूस लेके आए हैं, सुबह ही लेके आए थे और वो रखी हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि शेक पी ली, याद ही नहीं रहा कि जूस भी रखा है। मैं शेक बना के पी ली, तो वो जब शाम को पियेंगे और पूजा वूजा करके शाम को उठेंगे तो। और मैं कभी नमक लेती नहीं हूँ, बट इस बार मुझे तबियत ठीक नहीं होने के कारण मैं मखाना केला काजू किशमिश इसी पे ड्राई फ्रूट्स पे मैं मेरा 9 दिन फास्ट रहता है। लेकिन इस बार ठीक नहीं लग रहा है, तो भाई उपास तो रहना ही था, तो मुझे नमक लेना पड़ा। तो मैं कल फर्स्ट दिन नहीं ली थी, कल सेकेंड दिन ली मैं नमक। और आज फिर और मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ तो इनको भी खाने को मिल जाता है। तो मुझे आज पूछ रहे हैं क्या खाओगी, तो मैं बोली आज आप क्या खाएंगे, तो बोले वो बनाओ साबूदाना का खिचड़ी। सो साबूदाना का खिचड़ी पोहा जो होता है उसे मैं बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यार, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, क्योंकि मैं हमेशा वो ही बनाई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, साबूदाना का बड़ा ही बनाई हूँ और खीर बनाई हूँ। खिचड़ी फर्स्ट टाइम थी। थोड़ा मेरा साबूदाना भिगोने के रख दी हूँ, ज़्यादा पानी नहीं है, बराबर से है पानी, ढक दिया है। करते हैं पूजा बोल रही हूँ, सॉरी, झाड़ू मारते हैं और फिर उसके बाद नहा के पूजा करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे पूजा करते करते 7:30-8 बज जाता है पाठ करते। तो झटपट करते हैं। और मैंने साबूदाना भिगोने के लिए रख दिया है, ताकि जब मैं पूजा करके उठूँ तो साबूदाना अच्छा खिला खिला हो जाए फूल के, और उसके बाद में झटपट से पोहा बना लूँ, या खिचड़ी, पोहा या खिचड़ी दोनों मुझे सेम ही दिखता है। सो बस चलते हैं और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो गाइस, मैं यहाँ पे फटाक से मैं नहा के आ चुकी हूँ और पूजा रूम का पूरा साफ़ सफाई कर ली और बर्तन भी धो ली। और मैं यहाँ पे जल्दी से आलू हो गया था तो मैं आलू छील के रख दे रही हूँ, ताकि मैं पूजा करके उठूँ तो ज़्यादा मेरे को टाइम ना लगे बनाने में। और क्योंकि पूजा करने में मुझे लेट हो जाता है और इनको भी खाना, ये मैं जो बनाऊँगी वही वो भी खाएंगे, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर पूरी तैयारी कर ले रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको 2 कलर का मूंगफली दिख रहा होगा। एक जो मूंगफली है ना वो दुकान से लेके आए हैं, जो ये डार्क कलर वाला दिख रहा है वो वाला ना फली दाना वाला है। तो जो मैं घर पे है फली दाना, तो उसको मैं छुड़ा के रखी हूँ। यहाँ पे हो गया, सारी चीज़ें मैं कट कर दी हूँ। 2 hours later. तो गाइस, मेरी पूजा हो चुकी है और आप सभी आरती लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और मैं बाल अभी खोल रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा बाल से नहा लेती तो पूरा गीला है, और वैसे भी मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो भाई वो करना तो बनता है, बाल खोल के सुखाना। और अभी मैं इसे सुखाऊंगी। और ये मेरा यहाँ पे रहा ये प्रसाद जो मैंने अभी भगवान में चढ़ाया था, उसे मैं ग्रहण करूँगी, यानी अभी खाऊँगी। और मैं यही खा के रह जाती थी, पता है आपको, मैं चाय कम दूध और मखाना केला यही सब मैं
पूरे 9 दिन खाती थी। लेकिन इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे इस बार फलाहारी यानी नमक लेना पड़ रहा है, सेंधा नमक। और ये देख सकते हैं कितना ही टेस्टी ये बना दिए हैं। आए बोले मैं बना देता हूँ, मैं सारा तैयारी करके रखी थी जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे ये बना है साबूदाना का खिचड़ी और ये बोल रहे हैं खाओ बहुत टेस्टी बना है। सो अभी बस मैं इसे खाती हूँ और चलते हैं प्रसाद पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर नमक लेंगे। सो मेरा प्रसाद, घर में हवन की तो धुआं हो गया इसलिए थोड़ा सा धुंधला टाइप से दिख रहा है और लाइट भी थोड़ा सा ऑफ है। सो चलिए मिलती हूँ आपको प्रसाद ग्रहण करने के बाद। सो गाइस फाइनली मैं फर्स्ट टाइम पोहा का खिचड़ी पोहा बोल रही हूँ, यानी कि साबूदाना का खिचड़ी मैं थोड़ा सा ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि पहले मैं टेस्ट करूँगी और मैं मखाना वगैरह खा ली तो मुझे थोड़ा सा हैवी जैसा लग जाता है। तो सो सर्दी हो गया इतना कि मैं बोलने में भी मेरे को हो रहा है। सो गाइस ट्राई करते हैं कैसा बना है। बस यार और थोड़ा स्पाइसी हो गया है, हरी मिर्ची ये ज़्यादा डाल दी हूँ, ऐसे मैंने नहीं काटा था। तो आप भी ट्राई कीजिए और आप लोग ट्राई किए होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे इसका स्वाद। तो मैं भी यहाँ पे इसको खा रही हूँ, पता है मैं इसको खाती हूँ उसके बाद मन में ना ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब से नवरात्रि स्टार्ट करी, मुझे 5-6 साल हो गए नवरात्रि करते, तो मुझे ना मतलब ऐसा लगता है कि मैं नमक नहीं खाई। ये फर्स्ट टाइम मेरा हो रहा है नवरात्रि में कि मैं नमक खा रही हूँ किसी भी त्यौहार में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं नमक खा रही हूँ और ऐसा लग रहा है ना बहुत दूर हो जाएगा। सो ऐसा लग रहा है ना कि मेरा उपवास टूट गया। मैं जब भी खा रही हूँ ना तो मन में ऐसा संकोच जैसा हो रहा है कि मेरा उपवास तो व्रत खंडित तो नहीं हो गया, मैं नमक खा ली हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाई हूँ, आज तक नहीं खाई हूँ भाई। मैं एक बार मुझे लग रहा है इनकी ऑफिस की कलीग थी तो वो मुझे सावन का फास्ट रहते हैं ना सोमवार, तो उसमें वो साबूदाना का वो खिला दी थी, बड़ा खिलाई थी। तो क्या बोलते हैं, तब मैं अपनी मम्मी को बताई थी तो मम्मी मेरे को डांटी कि एक दिन उपास रहना, उसमें भी नमक खा ली है। तो वो भी सेंधा नमक का ही बनाई थी, बट मम्मी मुझे डांटी। तो हम लोग कभी भी नहीं खाएं, कभी भी किसी भी फास्ट में नहीं खाएं। नवरात्रि में भी इवेंट सब खाते हैं, मम्मी बोलती है कि नवरात्रि में एक टाइम कुछ भी फलाहार लेने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं लेती। मखाना केला इसी चीज़ में रहती हूँ। पर इस बार तबियत ठीक नहीं होने की वजह से सब लोग बोले कि नहीं थोड़ा सा कुछ ले लो, एक टाइम ले लो, एक टाइम ले लो। तो मैं ये पहली बार नमक सेंधा, वो भी पहला दिन मैं नहीं ली थी, दूसरा दिन जब मैं एकदम डाउन हो गई तो बोले नहीं भाई लेना तो जरूरी है, क्योंकि मेरे को ना अचानक से सीने में भी दर्द होने लगा और एकदम कमजोरी वीकनेस जैसा लगने लगा। तो सब लोग बोले नहीं लेना, ये भी डांटने लगे। तो कल से मैं ले रही हूँ। कल मैं साबूदाना का पकौड़ा बनाई थी और ये आज ये बना हुआ है। तो मैं एक टाइम ले रही हूँ, लेकिन मन में बहुत ही ज़्यादा संकोच है कि मेरा व्रत खंडित तो नहीं हो गया। माता रानी सब देख रही हैं और देखते हैं। मैं जब ठीक रहूँगी तो मैं नहीं खाऊंगी और जब ठीक नहीं रहूँगी तभी खाऊंगी। मैं अपना प्रसाद खा लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सो गाइस काफ़ी अब थकान लग रहा है और वो खा ली ना साबूदाना का, तो उसके बाद से थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है और सर्दी खांसी से अलग से ही लग रहा है। सो आई होप कि ये ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि है कल माता रानी का चौथा दिन। आई होप आप सब भी नवरात्रि पर्व को अच्छे से मना रहे होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले गुड नाइट, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।